हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ सोमवार का। वैसे आज तो मंगलवार है, लेकिन ये मैंने कल का ब्लॉग डाला था क्योंकि 2-3 दिन से साफ़ सफाई की थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अभी साफ़ सफाई करूँगी, और उसके बाद बहुत सारे काम हो गए थे तो ब्लॉग नहीं बना पाई थी मैं। और ये मैं अपनी सॉक्स दिखा रही थी पैर की, क्योंकि जब काम किया ना तो मेरे पैर के नीचे में बताती हूँ ना छाले हो जाते हैं। तो कोई छाला हुआ है, पता नहीं क्या, इतना कैमरे में भी दिखाई नहीं देता जब मैं देखती हूँ। तो ये ब्लड आया था उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा आया जा रहा था। जब कल मैंने शाम को पैर निकाला ना तो उसमें दिखाई दे रहा था ये बहुत ज़्यादा। और ये पता नहीं यहाँ बता रहे हैं, जैसे देखने में जिसको दिखा रही हूँ ना सब बोले कि यहाँ से आया है ये। तो ये टांके भी सारे सूजे हुए हैं थोड़े थोड़े, ये जैसे छाले से लग रहे हैं इनके अंदर। तो अभी मैं शायद 2 दिन पैर ना लगा पाऊँ क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसमें ना जैसे सुई चुभती है ना वैसे दर्द होता है। ये सुराख सा ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ब्लड आया था ये। तो अब 2 दिन तक नहीं लगाऊंगी मैं। और ये हमारे कल का ही प्रोग्राम है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने एक छोटा सा, जैसे नए घर में आए थे ना तो कुछ भी नहीं किया था। उस टाइम मेरे चाचा ससुर की डेथ हुई थी, तो बस छोटा सा हवन करवा के हम नए घर में आ गए थे। फिर उसके बाद जैसे 1 साल निकल गया, 1 साल से ऊपर ही हो गया। कभी किसी के कुछ हो जाता, कभी किसी के कुछ हो जाता, जैसे डेथ हो जाती परिवार में किसी की। और बीच में फिर मैं 4 महीने मैं खुद बेड पर रही थी। मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बताया था कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी मेरी घुटने की। तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया था प्रोग्राम। ये जो भगवान का करते हैं ना, जैसे ये भगवान का किया था। रामदेव जी हमारे पूजा होती है रामदेव जी की, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ जैसे दूसरे एरिया के हैं वो नहीं जानते होंगे। हनुमान जी और रामदेव जी की होती है हमारे। तो ये किया था हमने प्रोग्राम, और बच्चे पूजा पाठ कर रहे थे, सब कर करके जा रहे थे हमने। और ये है मेरे सास जो रेड कलर का जो ओढ़ना ओढ़ के घूम रहे हैं ना, ये मेरी सास हैं। और ननंद वगैरह भी आए थे। और जो पहले मैंने दिखाए थे ना किचन में खड़े थे, वो मेरी देरानी जेठानियाँ हैं परिवार में सारे। और इधर ये मेरे सास है, जैसे चाची सास है और है, ये थे सारे। और ये आपको मैंने पहले दिखाया भी होगा शायद, अंकल जी और आंटी जी नहीं है जिनके हम किराए पे रहते थे, वो आंटी जी हैं। और उनके कोई गेस्ट आए हुए थे वे थे, तो उनका हमने खाना दिया था। पूरे परिवार का ही आए थे वो लोग। और ये वो अस्मीत है गुड़िया, और सब खा रहे थे खाना। और वो मैं बता रही थी आपको कि हमने छोटा सा किया था, और अब भी बड़ी मुश्किल से हमने जैसे तैसे करके किया था, क्योंकि हमारे परिवार में फिर जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं ना उस टाइम कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इस बार भी जैसे हमारे परिवार में जैसे बिल्कुल ही ये लग रहा है कि आज डेथ हो जाए कल हो जाए, जैसे है तो बुजुर्ग वो, लेकिन यही है कि फिर हम ये ऐसा प्रोग्राम कर नहीं सकते। तो फिर एकदम से प्रोग्राम बनाया हमने 2 दिन के अंदर ही कि हम ये कर ही लेते हैं। मेरे सास ने बोला कि अभी करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं कर सकते इसका, भाई मना नहीं कर सकते, करेंगे ज़रूर। तो ये हमने किया था प्रोग्राम। और ये सारे लोग भजन गा रहे थे। और ये मेरे ननंद है, जो शुरुआत में मैंने ब्लॉग शुरू किया था तब आए थे ये ब्लॉग में। तो ये मेरे ननंद हैं। और ये जो घूंघट वगैरह निकाल के बैठे हैं, तो जैसे हमारे रामदेव जी भगवान के जब गीत गाते हैं ना, तो 5 शुरू के गीत गाते हैं ना तो घूंघट करती है जैसे बहुएँ हैं। और जिनके मायके में रामदेव जी की पूजा होती है ना, वो घूंघट नहीं करती है, क्योंकि उनके मायके के देवता हो जाते हैं वो। और जिनके सिर्फ ससुराल में ही पूजते हैं ना, वो घूंघट करती है। तो ये जिनके मायके में नहीं करते ना पूजा, तो उन्होंने घूंघट कर रखा है। और ये सामने जो रेड चुन्नी में बैठे हैं, ये मेरे हस्बैंड के दादी लगते हैं परिवार में। और वो सामने जो रेड चुन्नी में बैठे हैं वो है मेरी मौसी सास। और ये इधर दोनों ग्रीन कलर में, और ये इसमें दिख रहे हैं, ये है मेरी देवरानी जेठानी परिवार में। और पीछे एक रेड चुन्नी में है जो उनके बच्चों की शादी थी, वो चाची सास है। और ये है मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों बैठे हैं इधर। क्योंकि मेरा पैर जो है वो मैंने निकाल दिया था और उसके बाद नहीं पहना गया। और आज मैं मंगलवार को ये ब्लॉग जैसे एडिटिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम बस बिना पैर के ही मैं घूमे जा रही थी। छोटे मोटे काम भी किए थे मैंने। वैसे ननंद थे, अभी गए थे ननंद 3 बजे, ननंद सास सारे गए थे, 3 बजे गए थे आज। तो काम तो वैसे करवा के ही गए थे, लेकिन यही अभी छोटा मोटा हो ही जाता है, खुद का ही हो जाता है कुछ ना कुछ। तो अभी शायद 2 दिन पैर ना लगा पाऊँ मैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।
तो एक बार मैं आपको थोड़ा ये भजन सुना देती हूँ हमारे साइड के कैसे गाते हैं, तो सुन लीजिए। इस तरीके से हमारे जो हरियाणवी लैंग्वेज है ना, हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज रहती है, भाषाएं रहती हैं इनकी। तो हमारे यहाँ पे जैसे बागड़ी भी बोल देते हैं इसको, और भी कई नाम से बोल देते हैं वैसे। तो इसमें हम गीत गा रहे थे ये, और इसके बाद जैसे ये पूरी रात गाए गए थे, 4 बजे तक गाए थे इन्होंने, फिर रेस्ट किया था। फिर गाँव से जो आए थे ना वो सारे चले गए थे, और गाँव से ही आए थे वैसे ही ज़्यादातर। तो मेरी ननंद, मेरी मौसी सास और जो मेरी बुआ सास है ना वो आ नहीं पाए थे, क्योंकि खेत का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो पहले शादी में जैसे ज़्यादा टाइम लग गया था उनके, तो फिर वो बोले कि बेटा कभी फिर कभी आ जाऊंगी मैं। तो वो नहीं आए थे इसमें प्रोग्राम में। और ये हमने अचानक ही बनाया था, बिल्कुल ही अचानक बनाया था प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम नहीं था। क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना, जो बुज़ुर्ग है हमारे इधर, मेरे ससुर लगते हैं वैसे परिवार में ही, तो वो बिल्कुल ही बीमार हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से हमने अचानक प्रोग्राम बनाया था। और ये मैं आपको चिमनी दिखा रही थी कि देखो कितना ये ऑयल है ना खींचती है, जब हम तड़का वगैरह लगाते हैं, परांठे बनाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा, ये देखो कैसे टपक रहा था ये। और जैसे इसको हफ्ते 10 दिन में साफ़ करना ही पड़ता है, तो ये साफ़ किया था हमने। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है।